हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस करके देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक क्लोज फिगर होगा, नहीं। ट्राई मतलब होता है तीन, कितना, तीन। और गोनो मतलब क्या होता है, साइड। और मेट्री यानी इसको बोलते हैं हम मेट्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है, मेट्रॉन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी या मेजरमेंट, ठीक है। तो कोई हमारे पास ऐसा क्लोज फिगर होगा, कोई हमारे पास ऐसा क्या होगा, एक क्लोज फिगर होगा जिसके अंदर तीन साइडें होंगी। कितनी साइड होंगी, तीन साइडें होंगी, ठीक है। और उसके साइड्स का और एंगल का हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देख लो। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, होता क्या है, इट इज द स्टडी, it is a study of relationship, it is a study of relationship between sides and angles of right right एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई एंगल है, मान लो हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा एक। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने कोई एंगल ले लिया एक, ठीक है। तो अगर हम इस एक के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखना चाहें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखना चाहें, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। दे आर मेनली 6 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, 6 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो देखो, जो हमारा पहला टाइप होता है क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन। अब हमें किसके एंगल ए के लिए लिखना होगा, साइन का लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए, तो कितना हो जाएगा ये, साइन ए, शॉर्ट में लिखते हैं हम। दूसरा क्या था हमारे पास, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो कितना हो जाएगा ये, कॉस ए। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, टेन ए। फोर्थ, कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कितना लिखते हैं उसको, कॉट ए। फिर फिफ्थ, सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या लिखते हैं, सेक ए। फिर सिक्स, सिक्स क्या हो जाएगा, कॉस सीकेंट, कॉस सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक ए। अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम किन के लिए पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। किसके लिए पढ़ते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे हम क्या मान लेते हैं, राइट एंगल।
तो देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके लिए लिखूंगा, ए के लिए लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास बी है, बी पे क्या है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं ना, तो हम इसको डायरेक्ट बेस नहीं लेते हैं, या हम इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर लेने का बहुत अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेस या परपेंडिकुलर उसको लेते हैं, देखो जो हम जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे, जैसे मान लो हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे ए के लिए, अगर हम ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रहे हैं, यानी कि साइन ए लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, साइन ए। अगर हम ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे, ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। और अगर हम सी के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम साइन सी लिखेंगे। तो अगर हम ए के लिए लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। और ये वाला एंगल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रहे हैं वो वाला एंगल, इन दोनों एंगलों के बीच में हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा साइन ए के लिए, ये क्या होगा, बेस। और अगर हम इसकी बात करें, और अगर हम क्या लेंगे, साइन सी लिखेंगे, यानी हम ये वाला एंगल लेंगे, तो देखो अब क्या कर रहे हैं हम, ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। तो जो एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रहे हैं वो एंगल साथ में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो जब हम साइन सी लिखेंगे तो हम इसको बेस लेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज को तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर लो, ठीक है। अब हमने देखा था इन राइट ट्रायंगल, है ना, हमने यहाँ तक कहाँ तक देख लिया था, हमने देख लिया था इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल था, क्या था, हमने जो ट्रायंगल लिया था, हमने पहले क्या लिया था, हमने लिया था जो ट्रायंगल, वो हमने लिया था कि वो क्या, बी पे 90 डिग्री, इसके सामने क्या है, हाइपोटेनियस था, और मान लो हमारा ये बी था। और अब देखो हम इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं, देखो एक स्टेटमेंट लिखना, नोट का पॉइंट लिखना, लिखना बेस इन ट्रिग्नोमेट्री base is always lie between right angle and the angle given for which we calculate ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेस लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेस हमेशा वहां पे लाई करेगा, ठीक है। जिस भी एंगल के लिए, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो कहा था, इन ट्रिग्नोमेट्री बेस इज ऑलवेज लाई बिटवीन राइट एंगल, ठीक है, एंड द एंगल गिवन फॉर विच वी कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री, यानी वो एंगल जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लिख रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एंगल ए, यानी हम ए एंगल के लिए लिखे, जैसे मान लो हम क्या लिखेंगे, ए एंगल के लिए साइन ए। अगर यहाँ पे जो एंगल होता है, हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखते हैं। तो मान लो अगर हम यहाँ पे ए लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल किसके लिए लिखेंगे, सी के लिए, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो जब हम सी के लिए लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो क्या हो जाएगा, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी और कोसेक सी, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए के लिए लिखेंगे, किसके लिए, एंगल ए के लिए, तो मान लो हमारा ये ट्रायंगल था, यहाँ पे हमारा क्या था, एंगल ए था, और ये हमारा 90 डिग्री बी पे था, और यहाँ पे क्या बच गया, सी बच गया। तो जो बी है इसके सामने क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो हमारे पास ए और बी होता है, यानी जो हमारे पास ये हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री एंगल है, और हमें इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है। तो जो हमारा बेस होगा वो कहाँ लाई करेगा, राइट एंगल एंड एंगल गिवन, जो हमें एंगल गिवन है इसके, इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, हमारा बेस लाई करेगा। तो बच्चों को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो हमारे पास हाइपोटेनियस होगी वो क्या होगी,
ए सी, जो हमारे पास बेस होगी वो क्या हो जाएगी ए बी, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी वो क्या हो जाएगी बी सी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम किसके लिए लिखें, फोर एंगल सी, अगर हम एंगल सी के लिए लिखें तो हमारा दूसरा ट्रायंगल रहेगा ये, मान लो अभी हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, ये क्या था ए बी सी, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा ये हाइपोटेनियस, क्या होगा इसके सामने ये हाइपोटेनियस, ये हमारे पास ट्रायंगल था 90 डिग्री, यहाँ पे ए और सी। अब अगर हम एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ये लेंगे एंगल सी। अब जो हमारा बेस होता है, बेस कहाँ लाई करता है, बेस लाई करता है बेस हमारा लाई करता है कहाँ पे, जो हमारा 90 डिग्री एंगल होगा उसके बीच में, और जिस एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है उसके बीच में। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे किसके लिए, सी के लिए। तो हमारे पास इस वाले एंगल और 90 डिग्री एंगल, इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, बेस लाई करेगा, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम बेस हमेशा ऐसे लेते हैं कि जो हमारा गिवन एंगल हो गिवन एंगल, और जो हमारा राइट एंगल हो राइट एंगल, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आता है बेस आता है। यहाँ पे गिवन एंगल क्या था ए, तो इन दोनों के बीच में बेस आया था, यहाँ पे गिवन एंगल क्या है सी, तो इन दोनों के बीच में बेस आ गया, तो बची साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस केस में देखो जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनियस क्या है बी ए सी, जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बी सी, और जो परपेंडिकुलर होगा कितना हो जाएगा ए बी। तो देखो जब एक ही ट्रायंगल के अंदर हम अलग अलग दोनों एंगलों के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिखेंगे तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस दोनों में सेम है, बेस क्या हो गया बेस चेंज हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। तो ये फर्क आता है। और जब भी हम अलग अलग एंगल के लिए एक ही ट्रायंगल में जो अलग अलग दो एंगल्स होंगे, अगर हम इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे तो हम हमेशा दो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम देखेंगे, चलो अब देखो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे आगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, होती क्या है देखो, मान लो और कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था ये, तो ये क्या होता है 90 डिग्री मान लेते हैं, हमारे पास ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, तो इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और जो हमारे पास एंगल हम इसके लिए फंक्शन लिखेंगे तो इस वाले एंगल और 90 डिग्री इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो कितना है, हाइपोटेनियस कितना है ए सी, और बेस कितना है ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर बी सी, ये है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं साइडों का रेशियो लेते हैं। देखो वो चीज हम कैसे याद करेंगे, तो देखो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये ट्रिक होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रिक है ये, हमने भी यही पढ़ा है और तुम्हें भी यही पढ़ना है। देखो हमारे पास क्या है ये, अब देखो ये ऊपर से हम लिख देते हैं साइन, ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, और ये क्या है टेन, और इसको नीचे से देखेंगे तो ये क्या बनेगा कॉसेक, ये बनेगा सेक, और ये बनेगा कॉट। तो अगर मुझे साइन ए लिखना है तो क्या होगा साइन ए, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ऊपर से देखेंगे साइन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं उसके परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कर दूं, मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन ए बन जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर हम क्या लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक ए सॉरी क्या लिखेंगे हम टेन ए, तो टेन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कोसेक, कोसेक ए। तो जब कोसेक लिखेंगे तो हम नीचे से देखेंगे, तो जो नीचे से पहले आएगा वो क्या आएगा हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर। हम ही के लिए क्या करते हैं नीचे से देखते हैं, जो नीचे से पहले आ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हमारे पास सेक ए, सेक ए, तो इसमें नीचे से देखेंगे तो पहले क्या आएगा हाइपोटेनियस, फिर क्या जाएगा बेस, ठीक है। उसका स्केल देखोगे किसके लिए कॉट ए, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, उसको उल्टा देखोगे तो पहले क्या आएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये ट्रिक था, ये सारे क्या थे रेशियोज थे। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा वो
साइन थीटा बनेगा। बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करके क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। चाहे थीटा लिख लो चाहे ए लिख लो, अगर यहाँ पे एंगल थीटा लिखा होगा तो फंक्शन के साथ क्या आएगा, थीटा आएगा। यहाँ पे ए लिखा है तो फंक्शन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। अगर यहाँ पे बी लिखा है तो सबके साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये होता है, ठीक है। अब देखो सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे। तो पहला देखो क्या होगा, पहला जो हमारे पास साइन ए या साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे ए लिख दिया है ना तो हम सब में क्या करते हैं, तो साइन ए ही लिख देते हैं। तो जो हमारे पास साइन ए होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 1 में कोसेक ए के, ठीक है। और इसी का उल्टा जब इसको यहाँ भेजोगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोसेक ए है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 में साइन ए के। इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दो ना, इसको यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ भेज दो डिवाइड में, तो ये दो फॉर्मूले बनेंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, 1 में सेक ए की। तो अगर इनको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में और इसको यहाँ भेज दो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर 1 में कॉस ए। तीसरी चीज जो हमारे पास क्या होगा, टेन ए होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 में कॉट ए हो जाएगा। या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में और इसको यहाँ डिवाइड में, क्या हो जाएगा, ये कॉट ए बराबर में 1 में टेन ए, ठीक है। चौथा जो हमारे पास टेन थीटा होता है फिर टेन ए होता है, टेन ए बराबर में कितना होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए। और जो हमारे पास कॉट ए होगा वो कितना हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंगल ए लिया था तो इसीलिए मैंने सबके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अगर तुम एंगल में ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री लेते हो, क्या करते हो, ये 90 डिग्री लेते हो और ये तुम एंगल लेते हो थीटा, तो इन सब के साथ ए की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अगर ए ले लिया तो फिर मैंने ए के साथ ही लिख दी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे एंगल थीटा लोगे तो सबके साथ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए आप इसकी अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्योंकि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल, क्या ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, सॉरी। तो इसके जो सामने वाली साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। और मान लो हम यहाँ पे ए एंगल ले लेते हैं, है ना, जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एंगल लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या होगी, बेस, और ये वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो इसकी सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी जो दो छोटी साइडें बच जाती है ना, इसके स्क्वायर के सम के, ठीक है। यानी कि देखो जो परपेंडिकुलर होगा इसका स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होगा बराबर, ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, देखो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ longest side, longest side is equal to the sum of square of two other sides, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, ठीक है। यानी कि जो सबसे लंबी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ टू अनदर स्मॉल साइड्स के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में देखेंगे। इसका यूज होता है कि मान लो हमें कोई ट्रायंगल दे दिया है, बोल दिया इसकी जो मान लो आपसी ट्रायंगल है ABC, अब इसका बेस दे, इसका हाइपोटेनस दे दिया हमें 13, बेस इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, तो हमें क्या दे दिया इसका, ये दे दिया हमें 13 और ये दे दिया हमें कितना 12, और हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना, तो हम देखेंगे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकला इसके लिए लिखना है साइन ए और कॉस ए, हमें साइन ए और कॉस ए लिखना है। तो हम साइन ए कॉस ए कैसे लिखेंगे, तो देखो ये क्या हमारे पास ई एंगल है, साइन ए, तो हम इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं, तो 90 डिग्री और जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे उनके बीच में क्या हो जाता है, बेस, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ये 12, और जो हमारा बेस कितना है वो है नहीं पता, हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास AC, क्या है AC, इसका स्क्वायर बराबर में बेस कितना हमारे पास AB, इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC, इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 13, इसका स्क्वायर बराबर में AB की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको हम AB ही रहने देंगे, इसका स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144। इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं, अब देखो यहाँ कितना था 169 बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में 144। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, AB क्या हमारे पास बेस, तो बेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 169, ये प्लस में है 144 तरह के क्या हो जाएगा माइनस में 144 बराबर क्या बच जाएगा AB का स्क्वायर। अब एक 169 में से माइनस करेंगे हम 144 को, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 बराबर में क्या बच जाएगा AB का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम करेंगे इस स्क्वायर को इधर भेज दो, या तो इस स्क्वायर को इधर भेज दो, ना तो क्या कर दो 25 बराबर में AB का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट लिख देना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंदर 25 है तो क्या हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ क्या बचा सिर्फ AB, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो हमारा AB था वो क्या था हमारा बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, क्या क्या मिल गया, इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ खाली जगह है। देखो हमारे पास क्या मिल गया, हाइपोटेनियस कितना था 13, हाइपोटेनियस था कितना 13, परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 12, ठीक है। और जो हमने बेस निकाला है AB, कितना निकाला है बेस, हमने बेस निकाला है 5, तो हम लिखेंगे साइन A, तो साइन A लिखना है हमें, है ना, साइन A यानी इस एंगल के लिए क्या लिखना साइन A और कॉस A लिखना है, तो ठीक है। अब हम साइन A कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो हमने ट्रिक बताई थी, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो ये क्या होता है साइन, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है कॉस, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस 13, तो क्या हो जाएगा साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13, ऐसे क्या लिखोगे कॉस A, तो कॉस A कितना हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा कॉस A की वैल्यू, बस ये निकालना होता है, ठीक है। इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो ठीक है,
बेस्ट ऑफ लक।